शांति शांति शांति। तो सत्संग जो हम करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, अनुभव करते हैं, ये सारे का सारा जो सत्संग है वो आधारित है किस पर? अल्टीमेट जो सत्य है वो है अनहत नाद ध्वनि, जिसको अनस्ट्रक म्यूजिकल साउंड कहते हैं। तो हमारी साउंड में सहयोग है प्राण बाजू का। वर्णात्मिक, धुनात्मिक और अनहत, तीन प्रकार की अक्षरों की आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन अनहत में जिसको अनस्ट्रक म्यूजिकल साउंड कहते हैं, अनहत नाद ध्वनि, ये हमारे जीवन यात्रा जो है, जब तक हम अनहत नाद ध्वनि में ना चले जाएं तब तक यात्रा पूर्ण नहीं होती है। अब उसमें जाने के लिए हमें करना क्या है, या हमें क्या कर रहे हैं? वर्णात्मिक जो वर्णन में आ जाए उसको वर्णात्मिक, धुनात्मिक है जो हम करते हैं, और अनहत है जिसको करने की आवश्यकता नहीं है। जो किया जाए, जो बोला जाए, उसको अभ्यास कहते हैं। और अभ्यास से परे अनस्ट्रक म्यूजिकल साउंड। बाकी वर्णात्मक के लिए बोलना पड़ेगा, धुनात्मक के लिए भी आप वर्णन करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, दोनों के लिए, वर्णात्मक और धुनात्मक के लिए। लेकिन अनस्ट्रक के लिए आपको ना बोलना है ना वर्णन करना है। जो आपके बोलने और वर्णन करने से परे जाए वो ही आपका अस्तित्व है। जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जिसको हम सच्ची आजादी प्राप्त करना कहते हैं, उसके लिए अभ्यास, उसके लिए प्रयास, उसके लिए अलग अलग ध्वनियाँ जो संसार में बताई जाती हैं, कोई ओम, कोई राम, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु। तो ये जितनी भी ध्वनि हैं, जब ये जिस दिन ये सारी की सारी पीछे रह जाएंगी। क्यों? कि ये धुनात्मिक और वर्णात्मिक है। इसलिए जो हमारा अस्तित्व है असली, वो इनसे परे है। ये मान, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों के द्वारा ही प्रकट की जाती है, और जो इससे परे स्वयं प्रकट हो जाती है वो है अनहत नाद ध्वनि। इसलिए अब संसार में पूजा पद्धति, मेडिटेशन, ध्यान, समाधि, ये सारी की सारी जो विधियां हैं, ये इन सब से परे है। अनस्ट्रक साउंड जो है इन सब से परे है। तो ये आपको इसकी अनुभूति कब होती है, कैसे होती है? ये आपके संस्कारों पर, आपकी लगन पर, और आपको जितनी भी मान्यताएं संसार में दी गई हैं, जब तक वो ऑटोमेटिक ना छूट जाएं, छोड़ने से हम कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। मैं कहूँ कि ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन स्वयं ही अंदर से
एक अनुभव हो जाता है, अनुभूति हो जाती है, फिर हमें कोई भी मिसगाइड नहीं कर सकता। तब तक हम दूसरों का बोझ उठा के घूम रहे हैं, चाहे बोझ वो ग्रंथों का हो, चाहे बोझ वो वाणी का हो, चाहे वो बोझ मान्यता का हो, चाहे वो बोझ संसार के और किसी धर्म का हो, समाज का हो, किसी की बात मानने का हो। तो ये सारे के सारे बोझ जो हैं इनको उतार फेंकने की आवश्यकता है, लेकिन उतारने से ये उतरेंगे नहीं। अगर तुम खुद कोशिश करोगे उतारने की, जो आपके ऊपर और थोपते जाएंगे। इनको हम मेडिटेशन के द्वारा, इनको हम भजन के द्वारा, इनको हम अभ्यास के द्वारा ही इनसे मुक्ति पा सकते हैं। संसार के जितने ग्रंथ, जितने धर्म, जितनी मान्यताएं, जितने व्रत संकल्प हमें विरासत में मिले हैं, अगर ये वाकया विरासत में मिले हैं तो एक बच्चे को इन सब का कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानता में है। बच्चे को आपकी ध्वनि से, आपकी किसी भी चीज से, मान्यता से, प्लस माइनस, संकल्प विकल्प, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो अज्ञानी है। अज्ञानता में छूट जाएं तो वो छोड़े नहीं जाते हैं। अज्ञानता में कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है, वो प्रकृति का एक नियम है। और जब हम उस प्रकृति के नियम से थोड़ा आगे आते हैं तो बच्चे को बोलना सिखाया जाता है, बच्चे को संस्कार दे रहे हैं हम, बच्चे को हम बातें बता रहे हैं। तो धीरे धीरे जो उसके अंदर अज्ञानता में इनोसेंसी थी, अज्ञानता में जो उसके अंदर मासूमियत थी, वो हमने अपने ज्ञान के द्वारा हटा दी, उसके अंदर से हटा दी। तो बच्चे को संसार का ज्ञान, बच्चों को बातों का ज्ञान, बच्चों को रीति रिवाजों का ज्ञान, सारे का सारा थोप दिया गया। जब ये सारी बातें उस पर थोप दी गई, जो थोपने वाला है उस पर किसी और ने थोपी होंगी। जैसे माँ बाप बच्चे पर थोप रहा है तो उसके माँ बाप ने उस पर थोपी होंगी, उसके माँ बाप ने उस पर थोपी होंगी। तो एक चेन बन गई संसार में, एक ये चेन बन गई। और ये चेन क्या होती गई, दिन ब दिन मोटी, और इसका एक चेन का बोझ इंसान पर पड़ गया। अब इस चेन को तोड़ना बहुत कठिन है। एक कोई तोड़ता है, 100 चेन में बंधे हुए हैं। वो 100 जो एक उसमें तोड़ के निकलता है, उसको फिर खींच के उधर जोड़ लेते हैं। और फिर वो प्रयास करने वाला आदमी फिर उन्हीं की चेन में आ जाता है। नहीं तो वो चेन से बाहर निकल कर जाएगा तो उसको टारगेट किया जाता है। जहाँ का समाज, जहाँ के धर्म, जहाँ के संप्रदाय, जहाँ की भाषाएं, क्योंकि वो अकेला पड़ जाता है। तो इसलिए इस सत्य को जानना अति आवश्यक है। मानना तो सामने है, भगवान है। जो मानता है भगवान है, उसने मान लिया है, वो कहता है खत्म बात। जो नहीं मानता है वो भी कहता है नहीं मानना है। एक स्वीकार करता है, एक नहीं स्वीकार करता है। दोनों की एक ही दिशा है, मानना और ना मानना। मानने वाला श्रद्धा कर रहा है, ना मानने वाला
उस पर श्रद्धा नहीं कर रहा है। वो दोनों के दोनों विविधता में है। हाँ, अब उसमें से एक इंसान है जो जानना चाहता है नहीं है। दो आदमियों ने बात पक्की कर ली, वो अपन अपनी जगह शांत हो गए। लेकिन जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक मानने वाले को और ना मानने वाले को हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए किसी को भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें स्वयं को जानना है। तो स्वयं को जानने के लिए ही हमें एक डिवाइन पावर, अलौकिक ध्वनि, अनहद नाद ध्वनि जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जब तक हमारे भीतर से वो ना उठे, तब तक हम इन मान्यताओं से, तब तक हम इन प्रथाओं से, तब तक हम संसार के विकल्प से, संकल्प से नहीं निकल पाएंगे, थॉटलेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब तक विचार हैं, जब तक बोझ है, तब तक थॉटलेस कैसे हो पाएंगे हम। तो इसलिए जीवन के रहते हुए जब तक हम विचार शून्य, पहले विचार शून्य हो जाएंगे, फिर ही हमारे भीतर से अनहद अनस्ट्रक म्यूजिकल साउंड निकलती है, फिर हम उसमें झूमते हैं, फिर हम उसमें आनंद लेते हैं, फिर हम उस परमात्मा का दीदार अपने भीतर से कर लेते हैं। परमात्मा कोई बाजारों में बिकता नहीं है, उसको खरीदा नहीं जा सकता, उसको आपके नत व्रत, आपकी विधियों से कुछ लेना देना नहीं है। जो कोई जगह नहीं घेरता है, जिसका अपना वेट नहीं है, जो हर जगह व्यापक है, पूरी दुनिया में होता हुआ भी जगह नहीं ले रहा है, वो आपका छोटा सा शरीर कितने झगड़े पैदा कर रहा है एक छोटी छोटी जगह के लिए। वो पूरी दुनिया में वास करता हुआ भी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, और रह भी रहा है। तो कहता है मैंने तुम्हें ये जो मंदिर प्रकृति ने तुम्हें दिया है, इस मंदिर में मैं बैठा हूं, फिर भी तुम शांत नहीं हो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम इसी तक सीमित हो गए हो, तुम शरीर तक सीमित हो गए हो। जब तुम शरीर तक, मन तक, बुद्धि तक, इंद्रियों तक सीमित हो जाओगे, तो ये दीवारें तुम हटा नहीं पाओगे, तो मुझे कैसे देख पाओगे। मैं तो इन दीवारों से परे अनहद नाद ध्वनि हूं। तो जब तक दीवार नहीं गिराओगे, तब तक आप, अंधेरे की दीवार नहीं गिरेगी, तब तक प्रकाश प्रकट नहीं होता है। तो अंधेरे की दीवार हमने निर्मित करके रख दी है। उस अंधेरे की दीवार को तोड़ने के लिए ही तो शब्द ध्वनात्मक स्वर में किया जाता है, अभ्यास। क्योंकि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम अभ्यास से परे नहीं जा पाएंगे। जब तक हम स्कूल में किसी क्लास में नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम उस क्लास के पार नहीं जा पाएंगे। इसलिए दुनिया में हम आए हैं, तो हमें साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन, ध्वनि, ज्योत और तरंग, जब ये तीनों का समूह हो जाता है तो आत्मतीय शक्ति प्रकट हो जाती है। और ये कब? जब ये तीनों अनाहत में चली जाती हैं। आपकी साउंड, आपकी लाइट जो प्रकृति में है, और आपकी वाइब्रेशन जो प्रकृति में है, जब ये तीनों एक हो जाती हैं, तो तब आपके भीतर से अनहद नाद ध्वनि ऑटोमेटिक निकलती है।
और जब वो अनाहत नाद ध्वनि निकलती है तो आप उसकी लय में, उसके आनंद में, आप उसकी अलौकिक डिवाइन पावर में एकाग्र भाव में शांत ध्यान मग्न हो जाते हैं और पूर्ण जागृत अवस्था में, सोकर नहीं, जागते हुए, अवेयर रहते हुए, सतर्क रहते हुए जो व्यक्ति इस स्थिति को अनुभूत कर लेता है वो सच और झूठ से परे चला जाता है और संसार का सच और झूठ हमें कभी भी उलझनों से नहीं निकलने देगा। क्यों? कि वो सच है ही नहीं। लेकिन हमने उसी को सच मान लिया है। हमने उसी प्रथा को सच मान लिया है। इसलिए सत्संग में आने के बाद आपका एक ही जीवन में प्रयास रहना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे जान पाए। मानने से काम नहीं चलेगा। मानना मान्यता बन जाएगी एक दिन, और मान्यता इतना बड़ा बोझ है संसार में। जो व्यक्ति जीवन में नहीं रहा हो, जैसे हमारे जो बुजुर्ग हुए हैं, क्या आप उनकी आंखों से देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। आप जो आंखें तुम्हें वर्तमान में मिली हैं उन्हीं से देख सकते हो। इसलिए आपको इन्हीं आंखों को ठीक रखना पड़ेगा, आपको इन्हीं आंखों से देखना पड़ेगा। आपको इसी जीवन में अपने आप को जितने भी तथाकथित पखंड हैं, तथाकथित बातें हैं, तथाकथित उलझने हैं, उन उलझनों को नीचे छोड़ते हुए अपने आप को ऊपर लाना पड़ेगा। जीवन है क्या? ये क्षण भंगुर का जीवन वर्तमान में, क्षण भंगुर, इधर का पलटा इधर लगा, श्वास आई गई खत्म, नहीं आई नहीं गई तो छुट्टी है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र श्वास का आना और जाना है, जो एक्टोमैक्ट का हमें मिला है। श्वास का आना, श्वास का जाना, श्वास का आना, श्वास का जाना, इसी के साथ हो जाइए। इसी के साथ रहेंगे तो आप अनहत नाद ध्वनि तक चले जाएंगे। उसको आपकी प्राणों की जरूरत नहीं है, उसको आपकी साउंड की जरूरत नहीं है, आपकी प्रकाश की जरूरत नहीं है। वो ये सब का समूह उससे परे जब वो ध्वनि निकलती है तो अनस्ट्रक्ट म्यूजिकल साउंड जब आती है तो इंसान एक आनंद की मस्ती में डूब जाता है। और संसार की जितनी भी गुलामी की जंजीरें हैं ये खुद की खुद टूट जाती है। आपने सुना है कि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कहता वो 7 द्वार के पीछे था, वो द्वार खुद खुलते गए। यहाँ अर्थ ये नहीं कि द्वार खुलते गए, यहाँ ये है कि जिस दिन तुम अपने भीतर से आत्म की शक्ति को जगा लेते हो तो मूलाधार से लेकर सहस्त्रदल कमल तक 7 द्वार हैं जो स्वयं टूट जाते हैं, खुल जाते हैं और आप इसके ऊपर प्रकट हो जाते हो। आपका अस्तित्व भी इसके ऊपर आ जाता है। आप अपने आप को जान लेते हो, आप अपने आप को समझ जाते हो। फिर संसार की कल्पनाएं, संसार के तथातथ कहानियाँ, संसार के जितने ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब आपके भीतर उनका ज्ञान आ जाता है।
क्योंकि आप वर्तमान में साक्षात हो। वो पहले लिखे जा चुके हैं, उनमें कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है, इसका विश्लेषण तुम उसी दिन कर पाओगे जिस दिन तुम अपने भीतर से ही अपने आप को जगा लोगे। नहीं तो विश्लेषण ना करते हुए आप उसकी मान्यताओं में फंस गए जाओगे, उसमें क्या लिखा है उसी को अपने साथ ढाल लोगे। देखो, दुनिया में हर चीज प्रेरणादायक है, संसार में सब कुछ प्रेरणादायक है, लेकिन प्रेरणा आपको मंजिल तक नहीं ले जाएगी। प्रेरणा रह जाएगी, मंजिल तक आपका अस्तित्व आपको प्रकट होके आपके भीतर से जाग जाएगा। तो फिर प्रेरणा की आवश्यकता कहाँ रही? इसलिए जब तक लिविंग गाइड आपको ना मिले, आप स्वयं भी जिंदा हैं और लिविंग गाइड भी जिंदा है, दोनों के पास ही शरीर है, तो ये रास्ता बड़ी आसानी से तय हो जाता है। लेकिन इंसान के अंदर धैर्य, इंसान के अंदर ठहराव, इंसान के अंदर विचारों का प्रभाव थम जाए तो, अगर ना थमे तो कभी भी आप कहीं से भी गिर सकते हो। क्योंकि विचार और संसार ये दोनों जुड़े हुए हैं, इनको समझने की आवश्यकता है, इनको जानने की आवश्यकता है। इनको समझने और जानने के बाद अपने आप में रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए जब मैं कहता हूं कि अपनी प्राण बाजू को छोड़िए बाहर, उच्चारण से भी प्राण बाजू बाहर जा रही है, ऐसे भी छोड़िए, तो जिस दिन आप थॉटलेस, विचार शून्य, विचार मुक्त हो जाओगे, तो विचार मुक्त तभी होगी जब प्राण बाजू आपके भीतर से पूर्णता आपको खाली कर देगी। इसलिए लेना कम, छोड़ना ज्यादा, ताकि आपके छोड़ने की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहे, लेने की कम रहे। क्योंकि लेना इसलिए पड़ेगा कम कि हमें शरीर को रखना है, श्वास थोड़ा भी चला जाएगा तो आपका जीवन ठहर जाएगा। ज़्यादा श्वास भी खींच लोगे तो भी उसका कोई इतना लाभ नहीं है। जितना ज़्यादा छोड़ोगे उतना विचार शून्य हो जाओगे। इसलिए श्वास को जितना छोड़ सकते हो, उच्चारण करते करते आप एक स्टेज आती है जब आपकी ध्वनि भी बंद हो जाती है, और ध्वनि बंद होने के बाद फिर आप श्वास क्रिया को और छोड़ सकते हो, फिर ध्यान में चले जाओगे, और फिर जो ध्यान लगेगा आपका उसमें कोई विचार नहीं आएगा, और ध्यान के साथ ज्ञान भी आ जाएगा। और जब हम ज्ञान में, मैंने कहा ना एक बच्चा अज्ञान में मासूम है, जब तुम ज्ञान पाने के बाद भी मासूमियत में आ जाओगे तो आप खुदा हो जाओगे। बच्चे की इनोसेंस, मासूमियत अज्ञानता में है, ज्ञानी की इनोसेंस ज्ञान में है। तब वो इनोसेंस था, उसको पता ही कुछ नहीं था, लेकिन पता होने के बाद जब मासूमियत आ जाए वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि पता होने के बाद इनोसेंस का आना बड़ा कठिन है। अज्ञानता में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जानने के बाद करना बड़ा कठिन है। इसलिए जैसे जैसे हमारी स्थिति इस अवेयरनेस में, जागृत अवस्था में आगे बढ़ती है,
तो हमें उतना ही मासूम होते जाना है, उतना ही सहनशील होते जाना है, उतना ही शांत होते जाना है, उतना ही अपने आप में आनंद में रहने की आवश्यकता वो प्रयास ना करते हुए हम उस भाव में रह जाते हैं। लेकिन ये तभी संभव होता है जब हमारे भीतर से किसी प्रकार का विकार, किसी प्रकार का विचार और किसी के प्रति राग द्वेष, द्वैत भाव ना रहेगा। सत्संग में आने का अर्थ ये नहीं कि हम तर्क वितर्क के चक्कर में, तर्क वितर्क से निकलना है। तर्क वितर्क हमारा कहीं तक तो हमें खींच सकता है, परमात्मा से नहीं मिला सकता। तर्क वितर्क बुद्धिवादी लोग देते हैं, इसलिए ये बुद्धि का विषय नहीं है। जिस आनंद की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिस अनहद ध्वनि की मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो ना तो बुद्धि का विषय है, ना मन का विषय है, ना दिमाग का विषय है, ना इंद्रियों का विषय है। ये सब कुछ जहाँ है वहाँ ही इनको छोड़ते हुए इससे परे का विषय है। अब इस अवस्था में कौन अपने आप को ले जा सकता है? ये उसके संस्कारों पर, ये उसके कर्म पर। लेकिन वर्तमान में आप सब कुछ कर सकते हो। आपके अंदर करने की ठान लेनी चाहिए। तो जिस दिन ठान लेंगे तो समझो उसी दिन हो गया। अगर कहेंगे नहीं भाई धीरे धीरे करते रहेंगे, चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे भी बड़ा अच्छा है, लेकिन एक स्टेज आती है जिस दिन हम उसमें लीन ना हो जाएं। उपनिषद कहता है कि परमात्मा को पाने के लिए आपको तलवार की तेज धार पर चलना पड़ेगा। जो शुरू में मैंने कहा था कि इस लाइन में चलना, एक नंगी तलवार पर चलना है और काटना लगे तो काम बनता है। ये उपनिषद कह रहे हैं। और संत दरिया क्या कहता है? इसमें जलना पड़ेगा। राख और बिरा की अग्नि में। तो ये सारी बातें सत्संग में जब से हम वाणी सुना रहे हैं, ये बहुत बार कहा गया है। लेकिन उसमें कौन कितना ढला है, कौन कितना उसमें उस स्थिति में आया है, ये तो इंडिविजुअल अनुभूति करके आप सबको पता है। उपनिषद भी अपनी जगह ठीक है, संत दरिया भी अपनी जगह ठीक है, और बेरा की अग्नि में तप के निकलना भी ठीक है। तो हर परिस्थिति वाणी का अंतर हो सकता है, लेकिन मंजिल एक ही है, अनहत नाद ध्वनि। एक नाद ध्वनि है, एक अनहत नाद ध्वनि है। नाद ध्वनि जिसके लिए दो चीजों का इस्तेमाल होता है। जब आप ओम करते हैं, इसमें किस किस का प्रयोग है? प्राण बाजू और गले का। प्राण बाजू ना हो तो साउंड नहीं निकलेगी, गला हो तो तब भी नहीं निकलेगी। दो पत्थरों को टकराओगे तो साउंड निकलेगी। जहां दो का भाव है वहां साउंड है। यहां किसी एक का भी नहीं है, ऑटोमेटिक निकल रहा है, वो अनहत नाद। एक प्रकृति है, एक परमात्मा है। प्रकृति दो से चलती है, परमात्मा दो से नहीं चलता है। वो अपने आप में पूर्ण है, वो अपने आप में साक्षात है, वो अपने आप में अनंतता है।
वो अपने आप में सच्चित आनंद है, वो अपने आप में एक ठहराव है। परमात्मा को मुजस्समा तो है नहीं जिसे आपने पकड़ना है। अनुभूति एक ऐसी ऊर्जा जिसमें आनंद है, जिसमें संसार के सत्य से परे एक ऐसा सत्य है जिसको हम कभी भी बदल नहीं सकते, जिसको हम कभी भी जुठला नहीं सकते, जिसको हम कभी भी नकार नहीं सकते। जहाँ के वैज्ञानिक जो खोज कर रहे हैं उनकी खोज पदार्थों तक है और संत की खोज अस्तित्व तक है। तो इंसान साइंटिस्ट भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, संत भी हैं, भगवान भी है, ईश्वर भी है, परमात्मा भी है, शैतान भी है। अब शैतान की परिभाषा हम क्या लेंगे कि जो आदमी अच्छे काम नहीं करता है, जो दूसरों को तंग करता है, वो शैतान। लेकिन कभी कभी कुछ कार्य तंग करने से भी उस स्टेज में चले जाते हैं जहां से आपको आनंद की परिभाषा ही प्रकट होती है। इसलिए संसार के रहते हुए रहना जहाँ ही है, यही धरती है जहाँ संत भी रहेगा, जहाँ साइंटिस्ट भी रहेगा, जहाँ फिलासफर भी रहेगा, जहाँ कवि भी रहेगा, जहाँ संगीत भी रहेगा। लेकिन इन सब को चीरता हुआ जो अपने आप में आगे उस एक अलौकिक ध्वनि में स्थिर हो जाता है, वो ही आनंद पा लेता है। ओ